बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय जय हनुमान हे दयालु डगमग चित्त को दे संभाल। वैसे ही अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज। मेरे बच्चे को बचा लो बाबूजी, वो मर जाएगा। मेरा बेटा मुन्ना, उसे बहुत तेज बुखार है। और ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। नील, ताला खोल। अगर आज दवा के बिना इसका बच्चा मर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भादों का महीना था और गोविंदपुरी गांव पर जैसे आफत टूट पड़ी थी। 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की गलियां अब छोटे छोटे तालाबों में बदल चुकी थीं और टूटे हुए बिजली के खंभों ने पूरे गांव को गहरे अंधेरे में डुबो दिया था। पूरा बाजार सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उस अंधेरे में भी बस एक ही जगह हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, ध्रुव मेडिकल स्टोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय जय हनुमान हे दयालु डगमग चित्त को दे संभाल। तेरी शरण में छोटा जीवन, तू ही रखवाला तू ही ढाल। जय जय हनुमान हे दयालु डगमग चित्त को दे संभाल। तेरी शरण में छोटा जीवन, तू ही रखवाला तू ही ढाल। लालटेन की मंद पीली लौ के बीच ध्रुव बैठा था, एक शांत स्वभाव का सज्जन और दिलदार दुकानदार, जो जरूरतमंदों को कभी भी दवाइयां उधार देने से पीछे नहीं हटता था। उसके साथ मौजूद था उसका बचपन का दोस्त और भरोसेमंद सहायक नील। कितना भजन करेगा भाई, बस करो चलो। अब दुकान बंद कर दे। रात के 11 बज रहे हैं और ये बारिश देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज प्रलय आ जाएगी। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा होगा। अगर हम अभी नहीं निकले तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नील, बस ये दवाइयों का स्टॉक मिला रहा था। आज दीनू काका की दवा मंगवानी थी, लेकिन शहर से गाड़ी ही नहीं आई। बेचारे काका दर्द में होंगे। तुझे पूरी दुनिया की पड़ी रहती है, अपनी भी सोच। तेरी बीवी घर पर अकेली राह देख रही होगी। चल, लालटेन उठा और ताला लगा। ध्रुव और नील ने जैसे ही दुकान का शटर गिराया और उस पर ताला लगाया, वैसे ही अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से कीचड़ में दौड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आ रहा था। बारिश की मोटी बूंदों और गहरे अंधेरे के बीच वो अनजान साया लगातार करीब आता जा रहा था और हर कदम के साथ माहौल और ज्यादा भारी होता जा रहा था। कौन है भाई? इतनी रात को कौन दौड़ रहा है? बाबूजी, बाबूजी, दुकान मत बंद करो। मेरे बच्चे को बचा लो बाबूजी, वो मर जाएगा। अरे भाई संभलो, क्या हुआ? कौन मर जाएगा? उठो, पानी पियो पहले। पानी नहीं चाहिए बाबूजी, दवा चाहिए। मेरा बेटा मुन्ना, उसे बहुत तेज बुखार है। उसका शरीर आग की तरह तप रहा है। सास अगर उसे अभी दवा नहीं मिली तो मैं लुट जाऊंगा बाबूजी, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। अरे काका, इतनी रात को, और तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। और सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अस्पताल बहुत दूर है भैया, और बीच में नदी उफान पर है, कोई रास्ता नहीं बचा। वैद्य जी ने कहा था सिर्फ शहर वाली नीली शीशी दवा ही उसे बचा सकती है। लोगों ने कहा ध्रुव बाबू की दुकान पर सब मिलता है। बाबूजी, मेरे पास
ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। बस एक शीशी दे दो। ध्रुव ने उस आदमी की आंखों में देखा और उसे वहां झूठ नहीं दिखा बल्कि एक पिता की गहरी लाचारी दिखाई दी। ध्रुव के भीतर कुछ टूट सा गया। उसकी सांसें कुछ पल के लिए भारी हो गईं। उसे अपना वो दिन याद आ गया जब पैसे न होने की वजह से उसके पिता का इलाज नहीं हो पाया था। वो लम्हा आज भी उसके दिल में एक गहरी चोट की तरह जिंदा था। नील, ताला खोल। पागल हो गया है क्या ध्रुव? इतनी रात को हम स्टॉक में से वो दवा कैसे ढूंढेंगे? और ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। नील, ताला खोल। अगर आज दवा के बिना इसका बच्चा मर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नियम कायदे इंसान के लिए होते हैं, इंसानियत के लिए नहीं। नील ने बेमन से ताले की चाबी घुमाई और शटर खोल दिया। ध्रुव अंदर गया। वो काफी देर तक दवाइयों की शेल्फों में ढूंढता रहा और आखिरकार उसे वो खास बुखार की दवा मिल गई। ध्रुव ने बिना देर किए उस दवा के साथ एक सिरिंज और कुछ जरूरी गोलियां भी साथ में बांध दी। ये लो काका, इसे अभी आधा पिला देना और बाकी सुबह, और ये कुछ गोलियां भी रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे बाबूजी। तुम इंसान नहीं, देवता हो। मेरे पास देने को पैसे नहीं है, बस ये है। उस आदमी ने अपनी कमर में बंधी पोटली से धीरे धीरे हाथ डाला और एक पुराना मिट्टी से सना हुआ सिक्का बाहर निकाला। उसने वो सिक्का सीधे ध्रुव के हाथ पर रख दिया। सिक्का बहुत भारी लग रहा था और इतना पुराना मानो सालों से जमीन के नीचे दबा हो। अरे काका, रहने दो, जब बच्चा ठीक हो जाए तब पैसे दे जाना। अभी जाओ, देर मत करो। नहीं बाबूजी, कर्ज नहीं रखूंगा। मुन्ना ठीक हो जाएगा तो मैं दोबारा आऊंगा शुक्रिया कहने। बस एक बात याद रखना बाबूजी, वो पुरानी हवेली के पीछे जो बरगद है उसके नीचे मेरा घर है। अगर कभी उधर आना हो तो सेवा का मौका जरूर देना। पुरानी हवेली? अरे वहाँ तो कोई नहीं रहता, वहाँ तो सिर्फ जंगल है। लेकिन नील की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। वो आदमी दवा की शीशी को सीने से कसकर पकड़ते हुए अचानक मुड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। बारिश की तेज बौछारों के बीच वो इतनी तेजी से भागा कि मानो अंधेरा ही उसे निगल गया। पलक झपकते ही वो अंधेरे में ओझल हो गया। ध्रुव, तू बहुत भोला है। वो आदमी मुझे तो पागल लग रहा था। पुरानी हवेली के पीछे शमशान है भाई, वहाँ कौन रहेगा? ध्रुव ने उस पुराने सिक्के को अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि आज रात उसने सिर्फ एक मरीज को दवा नहीं दी है, बल्कि उसने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी है जो सालों पहले बंद हो चुका था। वो सिक्का साधारण नहीं था और ना ही वो आदमी साधारण था। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल चुकी थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी दुकान के गल्ले पर बैठा था और लगातार उस मिट्टी से सने सिक्के को बार बार पलट कर देख रहा था। उसने कपड़े से सिक्के को रगड़कर साफ किया और जैसे ही उसकी परत पूरी तरह साफ हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान! नील, ओ नील, इधर आ जरा, जल्दी आ। सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अभी तो चाय भी नहीं पी। चाहे छोड़, और ये देख, रात को जो आदमी सिक्का देकर गया था, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। ये महारानी विक्टोरिया के जमाने का चांदी का सिक्का है, सन 1920 का। आज के जमाने में इसकी कीमत हजारों में होगी। मजाक मत कर। जरूर वो आदमी कोई चोर उचक्का होगा, कहीं से चुराया होगा और अंधेरे में तुझे चिपका गया। मैंने कहा था ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। नहीं नील, उसकी आंखों में चोरी नहीं, मजबूरी थी। और उसने कहा था कि वो पुरानी हवेली के पीछे रहता है। मुझे जाकर देखना है कि उसका बेटा मुन्ना अब कैसा है, और ये सिक्का, ये अमानत है उसकी। मुझे ये वापस करना होगा। तू नहीं मानेगा ना? चल भाई, मैं भी चलता हूँ। उस तरफ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी सुना है कि उस पुरानी हवेली के पास अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए जब वे पुरानी हवेली के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दोनों के कदम रुक गए। हवेली तो कब की खंडार बन चुकी थी, छतें गिर चुकी थीं और दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। हम यहाँ क्यों आए हैं ध्रुव? देख, यहाँ तो परिंदा भी नहीं है और यहाँ हवा में
कैसी अजीब सी गंध है, जैसे सड़े हुए फूलों की हो। उसने कहा था हवेली के पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे उसका घर है, आओ देखते हैं। वे दोनों झाड़ियों को हटाते हुए हवेली के पीछे पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन वहां कोई घर नहीं था। सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत लगभग गिर चुकी थी। कोई है? काका, ओ काका, हम ध्रुव मेडिकल स्टोर से आए हैं। मुन्ना कैसा है अब? अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। तभी एक बहुत ही बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी और बाल रुई जैसे सफेद थे। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था। वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर चली आई। कौन है? कौन आया है? माँ जी प्रणाम, मैं ध्रुव हूँ। शहर में मेरी दवा की दुकान है। कल रात बहुत तेज बारिश में आपके पति मेरे पास आए थे। वो मुन्ना के लिए दवा ले गए थे। मैं बस ये पूछने आया हूँ कि मुन्ना का बुखार अब कैसा है। ध्रुव की बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत सन्न रह गई। नील ने देखा कि उस औरत का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। क्या कहा? मेरे पति? बेटा, तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो। मेरे पति को मरे हुए तो पूरे 40 साल हो गए। क्या 40 साल? ध्रुव, मैंने कहा था ना, यहाँ से भाग चलते हैं। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे चुप रहना माँ जी, शायद आपको पहचानने में गलती हो रही है। वो एक बुजुर्ग थे, धोती कुर्ता पहने थे और उन्होंने ये सिक्का दिया था। देखिए, ये चांदी का सिक्का। ध्रुव ने वो सिक्का बूढ़ी औरत के हाथ में रखा। सिक्का छूते ही वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। यह सिक्का, यह तो मेरे पति का ही है। यह हमारी शादी की निशानी थी। जिस रात वो मरे थे, वो यही सिक्का लेकर शहर दवा लेने गए थे। उस रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश थी। दवा लेने? किसके लिए? हमारे बेटे मुन्ना के लिए। उसे निमोनिया हो गया था, उसके लिए ही वो दवा लेने गए थे। लेकिन नदी में बाढ़ आ गई थी और वो कभी नहीं लौटे। उनकी लाश भी नहीं मिली और दवा ना मिलने से मेरा मुन्ना भी। क्या मुन्ना भी मर गया? नहीं, मुन्ना नहीं मरा। मुन्ना उस रात बहुत तड़पा, लेकिन सुबह होते होते उसका बुखार अपने आप उतर गया। वो बच गया। आज वो शहर में बड़ा अफसर है। पर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माँ जी, अगर मुन्ना शहर में है तो अंदर कौन है? मैंने अभी किसी के खांसने की आवाज सुनी थी। अंदर तो कोई नहीं है बेटा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। रुको, मैं दिखाती हूँ। बूढ़ी औरत ने झोपड़ी का दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर ध्रुव और नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन खाट के सिरहाने एक छोटी मेज पर वही नीली दवा की शीशी रखी हुई थी जो ध्रुव ने कल रात उस आदमी को दी थी। पर शीशी अब सील पैक नहीं थी। उसका ढक्कन खुला हुआ था और दवाई आधी खत्म थी। ध्रुव, वो देख, दवा की शीशी, और वहाँ जमीन पर देख। नील ने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वहाँ कीचड़ सने नंगे पैरों के निशान थे जो दरवाजे से शुरू होकर सीधे उस खाट तक जा रहे थे और फिर वहीं गायब हो गए थे। ये कैसे मुमकिन है? अगर वो 40 साल पहले मर चुके थे तो कल रात मेरी दुकान पर कौन आया था? और ये दवा यहाँ कैसे पहुंची? ये दवा, ये तो मैंने नहीं मंगवाई, लेकिन इस कमरे में आज उनकी पसंदीदा तंबाकू की महक आ रही है। माँ जी, क्या आपके पास मुन्ना के बचपन की कोई तस्वीर है? हाँ, संदूक में है। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी अपनी गोद में एक बीमार बच्चे को लिए बैठा था। ध्रुव ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में जो आदमी था वो हूबहू वही था जो कल रात बारिश में भीगता हुआ उसकी दुकान पर आया था। वही धोती, वही कुर्ता और वही लाचारी भरी आंखें। हे ईश्वर, मतलब कल रात मैंने एक आत्मा से बात की थी। उसने 40 साल बाद अपना वादा पूरा किया। लेकिन ध्रुव, अगर मुन्ना शहर में है और ठीक है, तो ये दवा किसने पी? शीशी तो आधी खाली है। यही वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। दवा की शीशी यहाँ थी, लेकिन पीने वाला कौन था? क्या 40 साल पहले का वो बीमार वक्त कल रात दोबारा दोहराया गया था, या फिर कुछ और ही राज छिपा था? तभी घर के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे
कोई गिर गया हो। ध्रुव और नील तीनों के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। नील तो डर के मारे ध्रुव के पीछे छिप गया था। ध्रुव, वहां मत जा भाई, पक्का वो काका का भूत है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। चुप कर नील, ये वहम पालने का वक्त नहीं है। आवाज किसी इंसान के गिरने की थी, मुझे देखने दे। वहां झाड़ियों के बीच कोई जमीन पे पड़ा करा रहा था। ध्रुव ने झुककर देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी शहर के महंगे कपड़ों में कीचड़ में सना हुआ बेसुध पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। माँ, पानी, बहुत प्यास लगी है, पानी, पानी। नील जल्दी आ, ये कोई भूत नहीं है, ये तो कोई शहर का बाबू लगता है। इसकी नब्ज चल रही है, लेकिन बुखार बहुत तेज है। इसने माँ कहा। तभी बूढ़ी औरत ने अपने कांपते हाथों से उस बेहोश आदमी का चेहरा छूकर देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। हे भगवान, ये तो मेरा मुन्ना है, मेरा बेटा मुन्ना। आंखें खोल बेटा, तू यहाँ कब आया? ध्रुव और नील ने मिलकर मुन्ना को उठाया और अंदर खाट पर लिटाया। ध्रुव ने तुरंत पानी की बोतल उसके मुंह से लगाई। थोड़ा पानी पीते ही मुन्ना ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, मैं कहाँ हूँ? तू अपने घर में है बेटा, लेकिन तू यहाँ कैसे? तू तो शहर में था ना? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। कल शाम को ही मैं अपनी कार से गांव के लिए निकला था, लेकिन पुल के पास मेरी गाड़ी खराब हो गई। बारिश बहुत तेज थी, तो मैं पैदल ही शॉर्टकट से जंगल के रास्ते घर आ रहा था। बाप रे, उस तूफान में जंगल के रास्ते, वो भी रात को? हाँ, और तभी मैं बुरी तरह भीग गया। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मुझे इतनी ठंड लगी कि मैं यहीं बाहर चबूतरे पर गिर गया। मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा। मेरा दम घुट रहा था। फिर क्या हुआ? तुम अंदर खाट पर कैसे आए? और वो दवा किसने पिलाई? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं बेहोशी की हालत में था तो मुझे लगा कि कोई आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और खाट पर अंदर लिटा दिया। उसके हाथ बहुत ठंडे थे, बर्फ जैसे। उसने मेरे माथे पर गीली पट्टी रखी और फिर मुझे वो नीली दवा पिलाई। कौन था वो बेटा? तुमने उसका चेहरा देखा? धुंधला सा याद है माँ। उसने पुरानी धोती और कुर्ता पहन रखा था। वो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे थे, जैसा मैंने बचपन में उन्हें देखा था। वो बार बार मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे, डरो मत मुन्ना, इस बार मैं देर नहीं करूंगा। इस बार मैं दवा लेकर ही आया हूँ। मुन्ना की बात सुनकर झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। ध्रुव की आंखों में पानी भर आया। उसने नील की तरफ देखा, जो अब डर से नहीं बल्कि हैरानी और श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़ा था। मुन्ना बाबू, क्या उस आदमी ने तुम्हें ये दिया था? ध्रुव ने वो चांदी का सिक्का मुन्ना के सामने कर दिया। ये सिक्का? हाँ, ये तो पिताजी का लकी सिक्का था। माँ, याद है पिताजी हमेशा कहते थे कि जब भी मुसीबत आएगी ये सिक्का हमारी रक्षा करेगा। लेकिन ये तो उनके साथ ही उस बाढ़ में बह गया था। ये आपके पास कैसे आया? ये मेरे पास नहीं आया साहब, आपके पिताजी खुद देने आए थे। कल रात जब तूफान अपनी चरम सीमा पर था, आपके पिताजी मेरी दुकान पर आए थे। वो डरे हुए थे, अपनी जान के लिए नहीं बल्कि आपकी जान के लिए। उन्होंने कहा था, मेरा वंश खत्म हो जाएगा बाबूजी, मेरा मुन्ना मर जाएगा। 40 साल पहले वो जो दवा आप तक नहीं पहुंचा पाए थे, कल रात उन्होंने वो अधूरा काम पूरा किया। ध्रुव भाई, मुझे माफ कर दे। मैं उसे चोर समझ रहा था। मुझे क्या पता था कि वो एक देवता था। कोई बात नहीं नील, कभी कभी हमारी आंखें वो नहीं देख पाती जो दिल महसूस करता है। ध्रुव और नील वहां से वापस लौटने लगे। मौसम अब पूरी तरह साफ हो चुका था। धूप खिली हुई थी। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, नील ने पीछे मुड़कर उस बरगद के पेड़ को देखा। ध्रुव ने भी नजर उठाई और उस बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां कोई हाथ हिलाकर उन्हें विदा कर रहा था।